हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी तक हमने फंक्शन में ये पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है। ठीक है, हम ये अभी समझ चुके हैं कि किसी गिवन फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है। आपको ये बताया गया कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब हम नेक्स्ट ये कंसिडर करेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है तो उस फंक्शन का इनवर्स कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा और हम उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके पहले हम कुछ डिफिनीशंस को कंसिडर करेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स पॉसिबल होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। मतलब ये है कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है तब हम उस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है कि उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। अब डिफिनीशन देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। डिफिनीशन ये बताया जा रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू आई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट्स फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू आई एक्स। आई एक्स मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है सेट एक्स पे, अभी हम इसको कंसिडर करेंगे। एंड जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू वाई, द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। अब फिर देखिए कंक्लूजन क्या लिखा जा रहा है। दस इफ एफ इज इन्वर्टिबल देन एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, एंड कन्वर्सली इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू देन एफ मस्ट बी इन्वर्टिबल। अब देखिए ये जो इसमें लिखा गया है कि एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू आई एक्स और जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू आई वाई, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए कि एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से वाई में और जी फंक्शन है कहां से, सेट वाई से एक्स में। तो आप जानते हैं कि एफ कंपोजिट जी जो फंक्शन होगा वो सेट एक्स से एक्स में होगा। ठीक है, इसका मतलब एफ कंपोजिट जी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट एक्स होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है एक्स से एक्स में, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन को अभी हम देखते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे आपको। फिर देखिए ये बोला जा रहा है कि जी अगर फंक्शन है कहां से, सेट वाई से एक्स में, और एक्स से वाई में फंक्शन क्या है, एफ है। जी जो फंक्शन है वो सेट वाई से एक्स में है और एफ फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में है। तो आप जानते हैं कि जो जी कंपोजिट एफ फंक्शन होगा वो सेट वाई से वाई में होगा। इसका मतलब जी कंपोजिट एफ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए कहां पे, सेट वाई में। अब आइए थोड़ा सा आइडेंटिटी फंक्शन को हम रिकॉल करें, फिर आपको डिफिनीशन अच्छे से समझ में आएगी। अब आइए कंसीडर किया जाए, थोड़ा सा हम रिकॉल करें आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन हालांकि आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, आइए रिकॉल किया जाए इनको। मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से एक्स में। अब देखिए ये इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री। मतलब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है फॉर एवरी एक्स। मतलब एफ ऑफ वन वन है, एफ ऑफ टू टू है, एफ ऑफ थ्री थ्री है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब ये देखिए ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये सेट एक्स से एक्स में है, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक्स का मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है कहां पे, सेट एक्स में। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल ये है कि ये सेट वाई से वाई में कोई फंक्शन एफ है और वो इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई है फॉर एवरी वाई। मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी है। तो ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है कहां पे, सेट वाई में। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है, एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट मिलता है। आइडेंटिटी फंक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट ही मिलता है। जैसे देखिए सी एलिमेंट की इमेज सी ही मिला, बी एलिमेंट की इमेज बी ही मिला। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पे है, सेट वाई पे है, इसलिए इसको हम आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वाई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई इज डिनोटेड बाई आई वाई। अब आइए फिर से डिफिनेशन को कंसिडर किया जाए। तो आइए फिर से डिफिनेशन कंसिडर करें। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल
if there exists a function g from y to x such that f composite g is equals to ix and g composite f is equals to iy, the function g is called the inverse of f and denoted by f inverse. Thus, if f is invertible, then f must be 1 1 and onto, and conversely, if f is 1 1 and onto, then f must be invertible. देखिए इसमें यह बोला गया कि अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, ठीक है, कोई फंक्शन है सेट x से सेट y में, तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोला जाएगा? अगर कोई फंक्शन आपको मिले कहां से, सेट y से सेट x में, सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब हम इस g फंक्शन को इस f फंक्शन का इनवर्स कहेंगे और उसको हम f इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, और कुछ स्टेप्स हैं, उसी स्टेप्स से हम किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं और वही स्टेप्स आपको समझाया जाएगा। तो आइए कंसीडर करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आइए एक एग्जांपल कंसीडर किया जाए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x डज नॉट इज इक्वल टू 2/3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। तो सोल्यूशन आइए देखा जाए इसका। सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करते हैं। हमने क्या सपोज किया? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड x इज इक्वल टू जी वाई, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमने सपोज किया। अब हम क्या करते हैं? हम x के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ये आया। तो x की वैल्यू कितनी आई? इतनी आई, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब इसी को हम क्या सपोज करते हैं? जी वाई सपोज करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड पुट x इज इक्वल टू जी वाई। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व किया x के लिए, और x की वैल्यू ये आई जिसको हमने जी वाई सपोज किया। अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में हम दो चीजें करते हैं। पहला, f कंपोजिट g ऑफ x ये प्रूफ करते हैं। फिर हम प्रूफ करते हैं कि g कंपोजिट f ऑफ y क्या है? y है। तो आइए एक एक करके डिस्कस किया जाए। f कंपोजिट g ऑफ x देखिए कैसे डिफाइंड होगा? g ऑफ एफ एक्स, f कंपोजिट g ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड होगा, g ऑफ एफ एक्स। अब देखिए g ऑफ y इस तरीके से डिफाइंड है, g ऑफ y इक्वल टू ये है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? g ऑफ एफ एक्स। तो जहां पे y है वहां पे आप एफ एक्स पुट करेंगे, तो g ऑफ एफ एक्स इस तरीके से आपको मिलेगा। अब एफ एक्स क्वेश्चन में दिया था, एफ एक्स के वैल्यू पुट किया हमने, और उसके बाद इसको क्या किया? सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला? x मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? x आ गया। अब सेकेंड देखिए, अब हम कंसीडर करेंगे कि g कंपोजिट f ऑफ y y है, ये हम प्रूव करेंगे। तो g कंपोजिट f ऑफ y कैसे डिफाइंड होगा? f ऑफ g y इस तरीके से डिफाइंड होगा। अब एफ एक्स आपके पास डिफाइंड था फंक्शन में, तो x की जब हम क्या पुट करेंगे? जी वाई पुट करेंगे। जी वाई ये फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, तो जी वाई की वैल्यू आप पुट किए और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए, तो आपको क्या मिला? y मिला। इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि g कंपोजिट f ऑफ y इज इक्वल टू क्या है? y है। तो आपने ये दो चीजें प्रूव करी कि f कंपोजिट g ऑफ x क्या है? x, ये आपने देखा, और g कंपोजिट f ऑफ y क्या है? y है। तो हमने ये प्रूव किया f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g कंपोजिट f ऑफ y इज इक्वल टू y, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। अब हमको फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन क्या है ये भी बताना है। तो देखिए ये जो g फंक्शन हमको मिला था, इस g फंक्शन को ही हम फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो g फंक्शन है, यही फंक्शन f का इनवर्स कहलाता है। तो देखिए जी वाई इस तरीके से हमको मिला था, तो जी एक्स इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सो इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाई f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4,
x डज नॉट इक्वल टू 2/3, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए 2/3 पे फंक्शन ये डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन क्या मिला हमको, ये फंक्शन मिला। अब आप ध्यान दें कि फंक्शन fx भी इस तरीके से डिफाइंड था और उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी यही फंक्शन मिला, इसलिए आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर किया जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें ये बताया जा रहा है कंसीडर f फंक्शन इस तरीके से है, f फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है और fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इन्वर्टिबल with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equals to square root y minus 4 where r plus is the set of all negative real numbers। मतलब फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है और हमको इस फंक्शन का इनवर्स ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, फंक्शन ये डिफाइंड था इस तरीके से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू वाई सपोज करते हैं। तो हमने ये सपोज किया fx इज इक्वल टू वाई। आप याद रखें कि y जो है वो यहाँ का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू वाई और फिर हम यहां से इसको x के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस 4। तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 4, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि y देखिए y यहां पे बिलोंग कर रहा है, y ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हम लेंगे, स्क्वायर रूट y माइनस 4। अब हम इसी x को क्या सपोज करते हैं, gy सपोज करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू इतना, और इस ये जो x की वैल्यू आती है y के टर्म में, इसी को हम क्या सपोज करते हैं, gy सपोज करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या कंसीडर किया, x इज इक्वल टू gy, ये हमको मिल चुका है। अब हम स्टेप 2 कंसीडर करेंगे। तो स्टेप 2 में सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि f कंपोजिट g ऑफ x, ये हम प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। f कंपोजिट g ऑफ x की वैल्यू हम प्रूव करेंगे कि x है। तो आइए देखा जाए। तो f कंपोजिट g ऑफ x कैसे डिफाइंड होता है, g ऑफ fx इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब देखिए g ऑफ y इस तरीके से डिफाइंड है, तो g ऑफ fx क्या होगा, y की जगह पे क्या हम रखेंगे, fx रखेंगे। तो g ऑफ fx क्या मिला आपको, स्क्वायर रूट fx माइनस 4। अब fx की वैल्यू है आपके पास, fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4। तो आपने fx की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो f कंपोजिट g ऑफ x कितना मिला, x मिला, ठीक है। अब हम ये कंसीडर करेंगे कि g कंपोजिट f ऑफ y कितना है। तो ये किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ gy इस तरीके से डिफाइंड होगा। g कंपोजिट f ऑफ y किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ gy इस तरीके से ये डिफाइंड होता है। अब देखिए fx किस तरीके से डिफाइंड था, fx डिफाइंड था x स्क्वायर प्लस 4। तो f ऑफ gy कैसे डिफाइंड होगा, जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, gy पुट करेंगे। तो आपने ये पुट किया, gy की वैल्यू हमारे पास पता था, इतनी वैल्यू थी, हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला, y मिला। तो g कंपोजिट f ऑफ y कितना मिला, y मिला। तो हमने ये प्रूव किया कि f कंपोजिट g ऑफ x कितना है, x है, और g कंपोजिट f ऑफ y कितना है, y है। हमने ये दो चीजें प्रूव करी, f कंपोजिट g ऑफ x x है और g कंपोजिट f ऑफ y कितना है, y है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो g फंक्शन को ही हम f फंक्शन का इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो g ही f फंक्शन का क्या बोला जाएगा, इनवर्स बोला जाएगा, और gy कितना था, इतना था, इसीलिए f इनवर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रूव किया कि फंक्शन f जो डिफाइंड था, इस फंक्शन का इनवर्स कितना है, इतना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और भी हम क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।